बिल्कुल सर, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि बीएड के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जी। जिसको करके वो टीचर बन सकते हैं। हाँ, भले ही उसका दर्जा अलग हो जाता है। जैसे डीएलएड का कोर्स होता है, जी। बच्चे जो इंटरमीडिएट किए हुए हैं, मतलब इसके लिए अर्हता इंटरमीडिएट होती है, तो नमस्कार, इंटरमीडिएट मैं हूँ शील निधि और मेरे साथ हैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार। हम लोग पिछले 5 सालों से बीएड के कॉलेज में प्राध्यापक के कार्य पर कार्यरत हैं। और ऐसे में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे प्रशिक्षुओं को होती है और इन्हीं सारे कन्फ्यूज़नों को लेकर आज हम लोग एक वीडियो बनाने की बात सोचे हैं और ऐसे छात्र जो कन्फ्यूज़न में हैं, उन्हें ज़रूर हमें लगता है कि इस वीडियो से फ़ायदा होगा, लाभ होगा और ख़ास करके वो छात्र जो प्रशिक्षण के मुद्दे पर, शिक्षण के मुद्दे पर या टीचिंग के क्षेत्र में किसी भी मुद्दे पर जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उन सभी छात्रों को, उन सभी प्रशिक्षुओं को हमें ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत ही कामयाब होगा और फ्रूटफुल होगा। तो आइए बहुत बिना समय गँवाए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपने सहयोगी नरेंद्र कुमार से पूछना चाहते हैं कि बीएड में पिछले सर आप 5 सालों से कार्यरत हैं और बहुत सारे कन्फ्यूज़न ख़ास करके हम लोगों ने देखा है कि प्रत्येक 2 साल पे या 1 साल पे बीएड के कोर्स में बदलाव होते रहे हैं। पिछले 2015 की अगर बात की 14 की बात की जाए तो 1 साल का बीएड हुआ करता था, फिर से 2 साल का बीएड हो गया है। अब 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स की भी बारे में बात की जा रही है। तो इन संशोधनों को आप किस रूप में देखते हैं? कोर्स में जो भी संशोधन होते हैं, वो दरअसल जो हमारे समाज की जो ज़रूरतें हैं, उनको देखकर शिक्षा के लिए जो आउटकम्स आ रहे हैं समाज से, उनको देखकर ये सारे संशोधन किए जा रहे हैं शुरू से। हम लोगों ने जब बीएड किया था, तो तब 1 वर्ष का हुआ करता था। तभी भी प्रॉपर प्रशिक्षण हम लोगों को मिला और उसको लेके ही हम लोग आगे बढ़े। और ये संयोग की बात है कि जब से इस पेशा से हम लोग जुड़े, प्रशिक्षण देने का काम हम लोगों ने शुरू किया, तो पहला सत्र वो था 2015-17 का और तभी से ये चीज़ें बदली। 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम शुरू हुआ। कोर्स का स्वरूप भले ही थोड़ा सा बदल गया हो, लेकिन अभी भी इसके उद्देश्य वही हैं, बच्चों को प्रशिक्षित करना और उन्हें शिक्षण के पेशा में बेहतर स्वरूप प्रदान करना। वैसे तो शिक्षण का ये माना जाए स्वरूप तो प्राचीन काल से बहुत बेहतर पेशा माना जाता है, लेकिन इन दिनों खास करके देखा जाता है कि बीएड को बहुत दूसरे दर्जे का माना जा रहा है और बच्चे जो आते हैं बीएड में, वो कहीं न कहीं दूसरे क्षेत्रों में हाथ-पैर मार लेते हैं। उसके बाद उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो सोचते हैं चलो कुछ बीएड कर लिया जाए, कुछ न कुछ कहीं न कहीं अगर सरकारी जॉब नहीं होगा तो प्राइवेट स्कूल में हम चले जाएँगे। इन सोच को लेकर वो आते हैं। ऐसे विचार वाले स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? हर वर्ष नए सत्र में बच्चे एडमिशन लेते हैं। हमारा जो पहला इंडक्शन प्रोग्राम होता है या फिर सत्रारंभ कार्यक्रम होता है, उसमें सबसे पहला सवाल बच्चों से हम यही करते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो कि बीएड ये सोच कर आए हैं कि हमको टीचर ही बनना है। जी। तो लगभग 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर कहीं हुआ नहीं, तो सोचा कि बीएड कर लूँ। कई लोग ऐसे होते हैं घर में, खास करके लड़कियां, जो कहते हैं कि मम्मी पापा ने कहा कि चलो बीएड ही कर लो, ये सुरक्षित है, सही है, इसीलिए वो बिना मन के भी बीएड करने आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों को मेरी यही सलाह होती है, हम लोग यही सलाह देते हैं कि चलो दूसरे क्षेत्रों में तुमने तो हाथ पैर मारा ही, नहीं हुआ, उन क्षेत्रों ने तुम्हें नहीं अपनाया, तो अब जिस क्षेत्र के लिए तुम आए हो वो क्षेत्र तुम्हें बेहतर रूप में अपनाएगा। तो ईमानदारी से इस बीएड के कोर्स को करो, जो भी प्रशिक्षण तुम्हें दिया जा रहा है उसके बेहतर तरीके से प्राप्त करो और उम्मीद है कि तुम बेहतर करोगे। नरेंद्र सर, जो खास करके बच्चे टीचिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, उन्हें केवल बीएड के बारे में जानकारी होती है। इससे संबंधित और भी कई कोर्स हैं जिसको करके आप बतौर शिक्षक काम कर सकते हैं। तो उन कोर्सों को लेकर कन्फ्यूज़न होते हैं बच्चों में। कृपया इसे आप दूर करने का प्रयास।
बिल्कुल सर, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि बीएड के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जी, जिसको करके वो टीचर बन सकते हैं। हाँ, भले ही उसका दर्जा अलग हो जाता है। जैसे डीएलएड का कोर्स होता है, जी, बच्चे जो इंटरमीडिएट किए हुए हैं, मतलब इसके लिए अर्हता इंटरमीडिएट होती है, तो इंटरमीडिएट करके डीएलएड का कोर्स वो कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स के लिए या नर्सरी टीचर्स के लिए एनटीटी का कोर्स होता है। इन कोर्सेज़ का नाम कई राज्यों में अलग-अलग है, कहीं बीटीसी के रूप में जाना जाता है जी, जी। इसे, कहीं बीएड के रूप में। बीच में सर रोकना चाहूँगा इसलिए कि नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, उसमें अब तक जो हम लोगों के सरकारी विद्यालयों में हुआ करता था ये कि क्लास 1 से पढ़ाई होते थे। लेकिन इस नए कोर्स में कहा गया है कि प्ले ग्रुप से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 5 प्लस तो 3 क्या प्लस 2 प्लस ऐसे 4 में एनटीटी कोर्स कितना लाभदायक है? बिल्कुल लाभदायक है। जब प्ले ग्रुप को भी स्कूल में जब शामिल कर दिया गया है, तो वैसे लोग जो पहले, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है एनटीटी कोर्स के बारे में। जो नई शिक्षा नीति जो आई है, इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो एनटीटी का कोर्स कर चुके हैं या करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उन कक्षाओं को अब सीधे विद्यालय में शामिल कर लिया है। एक सवाल सर इंटीग्रेटेड कोर्स से जो बहुत ही सुर्खियों में है इन दिनों और बिहार में खास करके बच्चे खोजना चाहते हैं कि बिहार में कहाँ-कहाँ से ये कोर्स किए जा सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें बीए और बीएड एक साथ किए जा सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को, हमारे हमसे जुड़े हुए प्रशिक्षुओं को कृपया ये बताने के जानकारी देने का प्रयास कीजिए कि कहाँ-कहाँ से ये कोर्स किए जा सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स? इंटीग्रेटेड कोर्स 4 वर्षीय यह होता है, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीए बीएड करके। जी, और यह कोर्स इसलिए भी महत्वपूर्ण अब हो गया है, जैसा कि आपने एक सवाल किया कि वैसे लोग जो सारे क्षेत्रों से थक हार के इस क्षेत्र में आते हैं बीएड करने, तो कहीं न कहीं उनका मन नहीं होता है बीएड करने का, लेकिन वो मजबूरी में करते हैं। तो इंटीग्रेटेड कोर्स के आ जाने से एक सबसे बड़ा लाभ होगा हमारे शिक्षा व्यवस्था को, कि जिनकी इच्छा होगी टीचर बनने की, वही लोग वो कोर्स करेंगे। और इंटीग्रेटेड कोर्स कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। हाँ, ये बहुत कम जगहों से ये चीज़ें होती थी, जैसे कि जो हमारे एनसीईआरटीज़ हैं, एनसीईआरटी के जो रीजनल सेंटर्स होते हैं, वहाँ से 4 साल का 4 वर्षीय बीएड कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स होता था, और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अब ये विस्तारित की गई है इन चीज़ों को। बिहार में भी अभी, जैसे पटना शहर की हम बात करें, तो पटना शहर में एक भी कॉलेज नहीं है जहाँ से इंटीग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई होती है। आप बात करें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर में 1-2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंटीग्रेटेड जो 4 वर्षीय बीएड है उसकी पढ़ाई होती है। सर अंतिम सवाल, चूँकि ये जो वीडियो है हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बहुत लंबा हो, उबाऊ हो। एक अंतिम सवाल ये होगा कि बीएड करने के बाद, डीएलएड करने के बाद, इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद किन-किन क्षेत्रों में उन्हें जॉब मिल सकता है, किन-किन क्षेत्रों में वो नौकरी कर सकते हैं? सर क्षेत्र तो एक ही है, शिक्षा का क्षेत्र। जी, बिल्कुल। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन अलग-अलग हो सकते हैं। अगर हम सरकारी संगठनों की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो गए, नवोदय विद्यालय संगठन हो गए। बहुत सारे राज्य के विभाग में इस तरह की बहाली होती है शिक्षकों की, वहाँ पे वो जा सकते हैं। इसके अलावा अगर निजी क्षेत्रों की हम बात करें, तो निजी क्षेत्र में भी कई ऐसे सारे संगठन हैं जो कि अच्छी खासी वैकेंसी दिलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं डीएवी की। डीएवी के अलावा आपका हो गया ये AWES, जो आर्मी वेलफेयर के आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं, बिल्कुल। वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और काफ़ी बहुत कम बेहतर, लोगों को ये जानकारी बहुत कम लोगों को जानकारी होती है इन क्षेत्रों के बारे में। तो बीएड करने के बाद लोगों को बैठना नहीं चाहिए। क्या होता है कि बीएड करने के बाद लोग बैठ जाते हैं। जी, बीएड करने के बाद कभी भी बैठे नहीं, कम से कम 1 वर्ष भी बीएड करने के तुरंत बाद किसी निजी विद्यालय में पढ़ाने का काम ज़रूर करें। कम से कम वहाँ पे करेंगे तो क्या वर्क प्रेशर होता है, कैसे अपने स्किल्स को यूज़ करते हैं, बिल्कुल। ये ज़रूरी है। अनुभव मिलेगा। हाँ, और इसके अलावा अगर आप तुरंत पढ़ाना नहीं चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि हायर स्टडीज़ में जाएँ, आप एमएड करें, रिसर्च करें, शोध करें एजुकेशन को लेके। करियर में उसमें बहुत उन्नति हो सकती है, आप करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे प्रशिक्षुओं को, हमारे नए छात्रों को बहुत बहुत जानकारी दी है और हम चाहते हैं ये सिलसिला लगातार जारी रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें बीएड की जानकारी दी जा रही है और उसमें जो चला रहे हैं बीएड,
कि चैनल उन्हें बीएड लिखने की जानकारी नहीं होती है और फिर भी वो चैनल चला रहे हैं, व्यूअर काफ़ी अधिक हैं। तो हम चाहते हैं सच्ची जानकारी, पूरी खबर आपको दें और ऐसे प्रशिक्षु जिनके मन में कुछ और भी सवाल उमड़ रहे हों इससे संबंधित या फिर किसी कन्फ्यूज़न में हो, हमारे मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए हमें, ज़रूर हम आपके सवाल का उत्तर देंगे। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम उन मुद्दों पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी आपके लिए इसी तरह से कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, नए मुद्दों को लाएँगे। आप बीएड में क्या मेथड्स लेंगे, हमारा अगला वीडियो इस पर भी होगा और इन सभी मुद्दों को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।